जय हिंद साथियों। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब बज चुके हैं दोपहर की 2। आज है 15 जुलाई। आज भी हम आपके लिए स्टैटिक जीके के जो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हैं, उनमें भारत के शास्त्रीय नृत्यों को लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम आपको आज कराने वाले हैं। तो इसमें जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इस पर जितनी वीडियो बनेंगी हम बनाएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न हमसे गलत नहीं होंगे। कोशिश करूँगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यह भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा और आप इसी वीडियो में यहीं पर उन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। तो चलिए, पहला प्रश्न इस वीडियो को हम देखने से पहले हमको आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको रोहित कैरियर पॉइंट 708 के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देंगे। उस लिंक पर क्लिक कर आप टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करें तथा उस टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो की लिंक तथा वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तथा मैं जो सुबह 7 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए यूपी जीके स्पेशल की जो प्रैक्टिस सेट कराता हूं अध्याय वाइज, उसकी वीडियो की लिंक तथा वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को पूरा देखें। एक सीरीज हमारी इतिहास की चल रही है। यह हमारी स्टैटिक जीके की एग्जाम पति सीरीज जो है वो चली रही है। स्टैटिक इतिहास की हमारी 5 बजे सीरीज चल रही है, तो आप उसे भी जाकर उन वीडियो को भी देखें। उन वीडियो की लिंक और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 है आज का हमारा साथियों, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो जो चरकुला नृत्य है हमारा वह उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो उत्तर प्रदेश का हमारा चरकुला नृत्य है, तो यह जो नृत्य है वह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें महिलाएं घूंघट ओढ़कर सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड को संतुलित कर कृष्ण भगवान के गीतों को या उनके जो नाटक हैं उनको प्रदर्शन करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में जो नोट है हम आज पढ़ते हैं। चलिए, चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी नृत्य, दादरी और कजरी नृत्य है। कजरी नृत्य जो मिर्जापुर का फेमस डांस है, वह आपको ध्यान रखना है, जो सावन के महीने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा आज का साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका छोलिया नृत्य उत्तराखंड का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए इसका नोट देखते हैं हम। मैंने नोट क्वेश्चन के नीचे लिखवा दिया है, क्योंकि आपकी क्वेरी थी कि जो हम बोलते हैं वो आप नोट नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमने नोट के तौर पर वो नीचे ही करवा दी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो जो गंभीरा, धाली और जात्रा है वह हमारे
पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद, खासतौर पर चेचक से उभरने पर, स्थायी देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है? तो जो बित्रा नृत्य है वह हमारा पश्चिम बंगाल का है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह नृत्य स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है हमारा आज का, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो कोणार्क नृत्य उत्सव है वह भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन नहीं है क्योंकि शायद टाइप करते हुए छूट गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ओडिशा के एक लोक नृत्य रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो जो रणपा है वह हमारा कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जो कि एक ओडिशा का नृत्य है रणपा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ओडिशा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो जो कठपुतली नृत्य है वह कंदई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका फैक्ट है हमारा, पावाकूथू केरल का कठपुतली नृत्य है। कठपुतली राजस्थान और कठपुतली नाच बंगाल में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा आज का, कौन सा नृत्य ओडिशा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में एक है? तो जो ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है हमारा इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी, दलखाई उत्सव। दलखाई नृत्य ओडिशा का फेमस नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मेहरी नृत्य और गोटुकुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो जो मेहरी नृत्य है और गोटीपुआ नृत्य है वह हमारा ओडिशा से संबंधित नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका कुछ फैक्ट है, वो मेहरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मेहरी नामक देवदासी नर्तकों द्वारा किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है जो महिलाओं के बीच में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा आज का, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो जो ओडिशा का बाघ नाच है वह है हमारा चैत्र के महीने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो जो बिरहोर नृत्य है हमारा वह झारखंड का एक आदिवासी नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात झारखंड की है तो झारखंड की राजधानी रांची, ये भी आपको ध्यान रखनी है। झारखंड उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा भी बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो जो कड़सा है हमारा वह
झारखंड का एक फेमस नृत्य शैली है, वह कलश पात्र को लेकर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नोट है हमारा आज का। कड़ता नृत्य एक नृत्य शैली है जिसे कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश को लेकर प्रदर्शन करती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो जो हमारा लड़कों द्वारा किए जाने वाला नृत्य सैला नृत्य है, उसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो जो हमारा शुभा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से में मिलता है? तो जो हमारा व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ है उसमें मोहिनीअट्टम का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मोहिनीअट्टम हमारा केरल का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय असम का है और मणिपुर का, ओडिशा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकहार्य कहते हैं? तो जो एकल कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं द्वारा निर्वाह किया जाता है वह नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भरतनाट्यम को एक हाय भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बर मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो जो चिदम्बर मंदिर है हमारा जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसके गोपुरम में चित्रित किया जाने वाला नृत्य है जो भरतनाट्यम है। उस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर पर चित्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका कुछ फैक्ट है। चिदम्बर मंदिर तमिलनाडु भगवान शिव के नटराजन रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं सदी में चोल शासकों के द्वारा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? तो जो बोरगीत संगीत है उसका प्रयोग शास्त्रीय नृत्य की नृत्य शैली में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो शास्त्रीय है वह हमारा असम का क्लासिकल डांस है और असम में हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तालवाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम के नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है वह कौन सा है? तो जो मोहिनीअट्टम है उसके नृत्य प्रदर्शन में जिस तालवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है हमारा ड़क्का। ड़क्का तालवाद्य यंत्र है, वह मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन में किया जाता है प्रयोग। चलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 21 है हमारा, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जो जागोई नृत्य है हमारा वह मणिपुर का एक नृत्य रूप है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी भी है जो कि क्लासिकल डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो जो राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित नृत्य है वो है हमारा मणिपुरी नृत्य। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 23 है आज का हमारा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसके मर्दाना पहलू को चोलोमम के रूप में जाना जाता है। तो जो चोलोमम है हमारा उसके रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चोलोमम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आज का हमारा, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो जो नट है हमारा उसका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो जो मैतेई लोग हैं उसके वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य है वो है हमारा मणिपुरी नृत्य। यह प्रश्न मैंने शायद इसे पहले प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया है। तो चलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट? प्रश्न नंबर 27 है हमारा, किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालों पर और गांवों की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियों शामिल हैं और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है हमारा मणिपुर नृत्य, दूसरा बी है कथकली नृत्य, तीसरा सी है छऊ नृत्य और चौथा डी है शास्त्रीय नृत्य। तो जो नृत्य है हमारा छऊ नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह गृहिणियों के कामकाज पर आधारित नृत्य है जो पूर्वी भारत के पुरुषों के नर्तकों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो जो छऊ नृत्य लोक नृत्य है उसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी शैलियां हैं। छऊ नृत्य की 3 शैलियों का नाम उसके स्थान पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। सरायकेला झारखंड में है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज ओडिशा में है। इन तीनों शैलियां अलग अलग राज्यों में हैं, उनके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल की मान्यता प्राप्त की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है? तो जो पहचान दी गई, शास्त्रीय नृत्य की पहचान दी गई है उनमें से जो छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ नृत्य है उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में जानते हैं कुछ। बसंत उत्सव चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। छऊ नृत्य पारंपरिक कलाकारों के परिवार के पुरुषक नृतकों या गुरुओं तथा उस्तादों स्वामियों के तहत प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य रामायण महाभारत सहित महाकाव्यों में प्रसंगों और अमूर्त विषयों पर अभिनय करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, जो कि आप सभी के लिए होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करना है तथा इस प्रश्न के बारे में आपको जितना भी पता हो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न इस प्रकार है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने ऊपर भी कराया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसके बारे में आपको जितना भी पता हो आप लिखा करो, क्योंकि हम यदि प्रश्न को लिख देते हैं एक बार तो उसके 90% चांस हमें याद होने के हो जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हमारा ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक सीधे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।